हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग लियो को देखते हैं, जो कि एक दुकानदार से एक गेम के बारे में पूछ रही थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो उस दुकानदार का सारा सामान अपने प्लेटिनम कार्ड से खरीद लेती है। और तभी वहाँ पर फे और डायमंड आते हैं। फिर वहीं अगले सीन में हम लोग फे, डायमंड और लियो को अपने पिछले मैच के बारे में बात करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ पर दो लड़के आती हैं और लियो से उनके साथ फोटो क्लिक करने का और उनका ऑटोग्राफ देने का पूछती है, जिस पर लियो भी मान जाती है और फोटो क्लिक करवाने लगती है। तो वहीं फे डायमंड को लियो के पावर्स के बारे में बता रहा था। तभी वहाँ और तीन लड़के आती हैं और वो फे से ऑटोग्राफ मांगने लगती हैं। और फिर ऐसे ही वहाँ पर काफी सारी लड़कियां आ जाती हैं, जो कि फे को घेर लेती हैं। पर वहाँ पर कोई भी डायमंड से ऑटोग्राफ लेने नहीं आ रहा था, जिस पर डायमंड उदास हो जाती है। तभी सीन शिफ्ट होता है वहीं पर और हम देखते हैं कि लियो फे से उसका ऑटोग्राफ देने के लिए बोलती है, जिस पर फे भी मान जाता है। अब क्योंकि उनके पास पेन और पेपर नहीं थे, इसीलिए फे लियो के रिबन पर ऑटोग्राफ देता है। तो वहीं ये सब नील छुप कर देख रही होती हैं। आगे हम देखते हैं कि काफी सारी लड़कियां डेस्क को घेर कर उसकी फोटो भी क्लिक कर रही होती हैं। ये गेम खेलने वाले बहुत फेमस होते हो, इनको कम नहीं समझना चाहिए। जिस पर डायमंड फे को बताती है कि डेक्स एक सीरीज करता है जिसमें उसे सिर्फ खेलते हुए दिखाया जाता है और उसके बहुत सारे फैंस हैं। आगे फे नील को बाहर आने को बोलता है, जो कि कुछ दूरी से उन लोगों को छुपकर देख रही होती है। इसके बाद नील फे के पास आकर उससे एक रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो लोग उसे कम से कम टीम का एनालिस्ट ही बना ले, लेकिन वो लोग उसे मना कर देते हैं। और फिर इससे नील उदास होकर वहाँ से जाने लगती है। तभी फे उससे कहता है कि अरे सुनो, कल अर्केन कोर्ट में आ जाना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि चीफ फे, डायमंड और लियो को आगे के गेम के बारे में बता रहे होते हैं कि अगला गेम दिमाग से खेलने वाला है और इस गेम को खेलने के लिए टीम में कम से कम 10 मेंबर्स होने चाहिए और इसीलिए उसने अपने ब्रांच से 12 प्लेयर्स को चुना है। तभी वहाँ पर नील आ जाती है तो चीफ उसे बुलाने की वजह पूछती है, जिस पर फे नील को उसका मैच देखने के लिए बोलता है, जिस पर नील उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए मान जाती है। और फिर इसके बाद तीनों गेम में चले जाते हैं। तो वहीं गेम के अंदर का सीन एकदम रेगिस्तान जैसा दिख रहा होता है। आगे फिर वो लोग जब गेम के बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तब उन लोगों को डेक्स आवाज लगाता है और वो कहता है कि वो फिर से उन लोगों का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस पर फे अपने मन में उदास होते हुए कहता है कि क्या उसको फिर से इन लोगों का दोबारा से मुकाबला करना पड़ेगा। आगे एक लेडी आकर फे और उसकी टीम का स्वागत करती है और जब वो अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती है कि तभी डेक्स उसके बीच में घुसकर फे को बताता है कि ये लेडी डमेला है और बाकी के प्लेयर्स इन्हीं के टीम के हैं। इस टीम का नाम डार्क एंजल्स है। जिस पर डमेला डेक्स को चुप कराते हुए कहती है, ओ बुड़बक, काहे तुम बकबक कर दिए सारी बातें, ये सब हमको बोलना था। जिसके बाद डेक्स फे से कहता है कि तुमसे मुकाबला करना मेरी किस्मत में लिखा है, इसीलिए मेरी पहली नजर तुम्हारी गेम प्ले पर होगी। ज्यादा होशियार मत बन, पहली बार में तो हार गया था तू। तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और उसमें से एक पिरामिड निकलता है। तभी वहाँ पर एक एंजल आता है और उन लोगों का स्वागत करता है और फिर वो बोलता है कि गॉड ने उसे बताया था कि टोटल 7 प्लेयर्स हैं इस गेम में। जिस पर सब लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पर तो सिर्फ 15 ही लोग थे। आगे वो एंजल सबको एक फ्लावर देता है और बताता है कि अगर कोई इस फूल को खो देता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिसके बाद वो आगे बताता है कि ये फूल आगे 3 रंगों में बदल जाएंगे। गोल्डन वाले को कहते हैं सनफ्लावर, जो कि सिर्फ एक है। ब्लैक वाले को कहते हैं पॉइजन फ्लावर, वो भी सिर्फ एक है। और व्हाइट वाले को कहते हैं सैंड फ्लावर, जो कि बाकी के 13 फूल हैं। अब जो भी टीम गोल्डन फ्लावर को उस पिरामिड के ऊपर पहले रखेगी वो जीत जाएगी। और दोस्तों, इस गेम का नाम है सन स्टेल स्क्रैम्बल। आगे फे बताता है कि गोल यहाँ से 3 या 4 किलोमीटर दूर है। जिस पर लियो कहती है कि उसको तो ये दूरी तय करने में ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट लगेंगे, बस रास्ते में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। जिस पर फे कहता है कि ये गॉड्स गेम है, वो हमें इतनी आसानी से गेम जीतने भी देगा, जिसका मतलब है कि हमारे रास्ते में रुकावटें तो जरूर आएगी। और तो इस गेम के नाम में भी स्क्रैम्बल है। जिस पर फिर एंजल फे को कहता है
कि उसने बिल्कुल सही समझा। इस गेम में बहुत सारी रुकावटें भी आएगी और एंजल के मास्टर की टीम उन लोगों से फूल भी लेने की कोशिश करेगी। तो तैयार हो जाओ दोस्तों उस खतरनाक बीस्ट का सामना करने के लिए जो कि मेरे मास्टर ने बनाया है। और तभी अचानक से जमीन हिलने लगती है और उन सब लोगों को लगने लगता है कि कोई काफी बड़ा और खतरनाक बीस्ट बाहर आ रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर जमीन में से कुछ क्यूट सी बिल्लियाँ अपने हाथों में से फूल लिए आती है, जिन्हें देखकर डायमंड को तो वो बिल्लियाँ काफी क्यूट लगती है। लेकिन जब वो बिल्लियाँ उनके पास आती हैं, तब वो उनसे डर भी जाती है क्योंकि उनकी साइज काफी बड़ी थी और वो अपनी पूंछ को स्प्रिंग की तरह यूज करके आगे बढ़ रहे थे। तभी एंजल उन लोगों से कहता है कि ये बिल्लियाँ तुम लोगों से गेम के दौरान तुम्हारे फूल लेने की कोशिश करेंगी और अगर ये तुमसे फूल लेने में कामयाब हो जाती हैं तो तुम लोग एलिमिनेट हो जाओगे। हाँ, लेकिन हम लोग सबके साथ इक्वल रहते हैं भाई साहब। अगर तुम लोगों ने इन बिल्लियों से इनका फूल ले लिया तो ये बिल्लियाँ भी गेम से बाहर हो जाएगी। आगे एंजल उन लोगों को ये भी बताता है कि सेंड फ्लावर चोरी हो जाने से या फिर चोरी करने से तुम्हारी टीम पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर तुम लोगों ने पॉइजन फ्लावर को चुराया तो वो तुम्हारी टीम के ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। इससे एक तो दूसरी टीम को सनफ्लावर का पता भी चल जाएगा और तुम्हारी टीम को 5 सेकंड के लिए झटका भी लगेगा। और जब तुम लोगों को ये झटका लगेगा ना तो तुम लोग अटैक या डिफेंस तो छोड़ो, हिल भी नहीं पाओगे। और ये बात दोनों टीम्स पर लागू होती है। जिसके बाद फे डायमंड को कहता है कि अगर ये झटका हम लोगों को लग गया ना तो हमारी हार तो पक्की है, लेकिन अगर लियो को 5 सेकंड का भी मौका मिल जाए तो वो सारे फूल्स को चुरा सकती हैं। हाँ, और ये बात हम पर भी लागू होती है। आगे फे एंजल से पूछता है कि क्या वो लोग फूल का पता लगाने के लिए एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, जिस पर एंजल उन्हें ऐसा करने की परमिशन तो दे देता है। और फिर एंजल सबको अपना फूल चेक करने को बोलता है। फे को व्हाइट फ्लावर मिला होता है, डायमंड को गोल्डन मिला होता है यानी कि गोल्डन फ्लावर मिला होता है और खाचरी को पॉइजन फ्लावर मिला होता है और बचे हुए बाकी लोगों के पास सेंड फ्लावर होते हैं। जिसके बाद एंजल उन लोगों को एक स्ट्रेटेजी डेवलप करने का कहता है ताकि वो लोग उस स्ट्रेटेजी का यूज करके गेम को जीत सके। जिस पर फे उन लोगों को गेम्स के तीनों रूल समझाता है जो कि उन लोगों की हार और जीत का फैसला करेंगे। आगे डायमंड कहती है कि गोल उन लोगों से कुछ 1000 मीटर की दूरी पर है और गोल तक पहुंचने के रेस में यहाँ के गॉड और कैट गोलेम्स उन लोगों का पीछा करेंगे। जिस पर फे कहता है कि ये कैट गोलेम्स बहुत ही तेज भागती हैं और इसीलिए हमें इनसे भी किसी तरह तेज भागना पड़ेगा। जिसका मतलब ये है कि हम सब जानते हैं कि सनफ्लावर को गोल तक ले जाने के लिए बेस्ट व्यक्ति कौन है। जिसके जवाब में लियो कहती है कि उसको सनफ्लावर ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसको पॉइजन फ्लावर ले जाने में ज्यादा मजा आएगा। जिस पर फे एकदम शातिर हंसी हंसते हुए कहता है कि सही है यार, क्योंकि गॉड की टीम को भी यही लगेगा कि सनफ्लावर तो लियो के पास ही होगा और इसीलिए हमें इसका उल्टा करना चाहिए। तो फिर डायमंड फे से पूछती है कि तो फिर सनफ्लावर कौन ले जाएगा। जिस पर फिर फे सबसे पूछता है कि कौन इस सनफ्लावर को गोल तक ले जाना चाहेगा और ये सुनकर खाचरी इस काम को करने के लिए आगे आती हैं। वो बोलती हैं कि उसकी खासियत ये है कि वो अपने जख्मों को तुरंत ही भर लेती हैं और इसीलिए उसको अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और उसकी ये बात सुनकर फिर वो लोग उसको ये काम सौंप देते हैं। आगे फे एंजल से पूछता है कि क्या वो लोग गेम के बीच में फूल को बदल सकते हैं या फिर नहीं। जिस पर एंजल बताता है कि अगर किसी के पास 1 सेकंड के लिए भी कोई फूल नहीं हुआ तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। हाँ, अगर वो लोग 1 सेकंड से पहले फूल बदल सकते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। जिस पर फिर फे और डायमंड फूल बदलने के अपने अपने आइडियाज एंजल को बताने लगते हैं। फे कहता है कि हम लोग फूल को फेंक कर चेंज कर सकते हैं, तो डायमंड बोलती है कि वो अपनी स्पेशल एबिलिटी शिफ्ट चेंज का यूज करके फूल को चेंज करेगी। मगर एंजल उन लोगों के अरमानों पर पानी फेरते हुए कहता है कि तुम्हारे इन तरीकों से तुम लोग डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे इन तरीकों में 1 सेकंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है। आगे फे एंजल से पूछते हुए कहता है, अच्छा तो फिर क्या कोई प्लेयर मुसीबत के टाइम दूसरे प्लेयर को अपना फूल दे सकता है। जिस पर एंजल उन लोगों को बताता है
कि हाँ तुम लोग ऐसा कर तो सकते हो, लेकिन जो प्लेयर ऐसा करेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। जिसके बाद डेक्स फे के पास आता है और उसको ये डिसाइड करने को बोलता है कि कौन सा फूल किस प्लेयर के पास होना चाहिए। वो बोलता है कि ये गेम फे का था, इसीलिए वो इसमें इंटरप्ट नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर डमेला आती है और वो डेक्स से पूछती है कि उसको क्या हुआ है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर डेक्स कहता है कि वो बस इतना जानना चाहता है कि उसके सामने खेलने वाले गोड का सामना किस तरह से करते हैं। तो डमेला कहती है कि हाँ अगर ऐसी बात है तो ठीक है। तभी डेक्स फे को एक कार्ड देखने के लिए देता है जिसमें टीम की इंफॉर्मेशन होती है। जिसके बाद फे सबसे उन लोगों के फूल मांगता है और फिर सबके फूल आपस में बदल देता है। आगे फिर वो सबको अपने अपने फूल को एक दूसरे से छुपा कर देखने को बोलता है। जिसके बाद डमेला उससे पूछती है कि सनफ्लावर किसके पास में है, जिस पर फे बताने से मना कर देता है और कहता है कि यही तो मेरा प्लान है। अगर हम लोगों को पता होगा कि सनफ्लावर किसके पास में है तो हम लोग उसे बचाने की कोशिश करेंगे और इससे गोड को भी फ्लावर के बारे में पता चल जाएगा। पर अगर हमें ही पता नहीं होगा तो गोड को भी इसके बारे में नहीं पता चलेगा। इसके बाद वो एंजल उन लोगों के पास में आता है और उन लोगों को अपने मास्टर यानी कि गोड महात्मा 2 से इंट्रोड्यूस करवाता है। आगे हम उस गोड को देखते हैं जो कि उन लोगों से टेलीपैथी का यूज करके बात कर रहा था, जिससे कि सब लोग एकदम शॉक ही हो जाते हैं। जिसके बाद डायमंड गोड से पूछती है कि उनका नाम महात्मा 2 क्यों है, क्या कोई महात्मा 1 भी है क्या। जिस पर गोड उसको मना कर देता है और फिर अपना फूल को समन करता है और उसको देखकर वो लोग समझ जाते हैं कि वो फूल जरूर सनफ्लावर है। जिसके बाद गोड उस गेम को स्टार्ट कर देते हैं और तभी फे और लियो गोड को कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं कि उन दोनों के पास सनफ्लावर है। तो फिर वहीं अगले सीन में हम यूरोबोरोस को देखते हैं। वो फे के टीम का इंतजार कर रही होती है एक और गेम खेलने के लिए, लेकिन काफी टाइम से वो लोग गेम खेलने के लिए आए नहीं होते हैं, इसीलिए वो खुद ही उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाती हैं एक लड़की के रूप में। वो भी निकल जाती है दोस्तों, और अब हम भी निकलते हैं क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।